हेलो एवरीवन। सो वेलकम यू ऑल टू योर चैनल एग्जामोफाइल एसएससी। आज की इस वीडियो में हम देंगे टेक्स्ट बुक का एक लाइव टेस्ट जो आया हुआ है प्रगति के नाम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं भाई इंग्लिश। अरे लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम मार्क्स 200। 200 कैसे भाई, कौन सा वाला है? अच्छा ये हमें तो ये देना है ना यार, सॉरी ये वाला देना है, ईयर 2 का। एक सेकंड यार, ये कौन सा टेस्ट है भाई? इंडिया एसएससी एग्जाम। चाहिए नहीं है, हमें टीयर 2 देना है ना। कन्फ्यूज ही आ गए थे हम। चलो। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं अपना। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑल फेसिंग नॉर्थ, अनिकेत इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अनिकेत जो है वो लेफ्ट से 12th है, यानी कि इधर 11 लोग हैं। एंड कैल्विन इज 18th फ्रॉम द राइट, यानी कि इधर 17 लोग हैं। इफ द पोजीशंस आर स्वैप्ड द कैल्विन बिकम्स 14th फ्रॉम द राइट। अगर कैल्विन यहाँ जाता है तो राइट से कितना बन जाता है? इफ दे their positions are swapped, Kelvin becomes 14th from the right। तो मतलब केल्विन की पोजीशन एक तरफ से 14th है ना, और एक तरफ से केल्विन की पोजीशन 18th है। तो टोटल लोग पूछे ना कितने हैं? 13 और 17, 30 और 1 31 लोग होंगे टोटल, है ना। फिर एक सेकेंड, अनिकेत इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, केल्विन इज 18th फ्रॉम द राइट। ठीक है, फिर पोजीशन इज इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो मतलब केल्विन इधर है। एक सेकेंड, ये फिर ऐसा बन रहा है, अनिकेत 12वां है ना। तो अनिकेत यहाँ है, केल्विन यहाँ है, तो केल्विन इधर 18 लोग हैं, मतलब इधर 17 लोग हैं, और अनिकेत 12वां है तो इधर 11 लोग हैं। ठीक है, अब अगर पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है तो बोल रहा है दैट केल्विन बिकम्स 14 फ्रॉम द राइट। तो इधर से इधर 13 बचते हैं लोग, तो 14, तो इधर 13 1 14, तो यहाँ पे 3 लोग हैं इनके बीच में। इसका मतलब ये हुआ 13 3 16, क्योंकि इधर कितने लोग थे? 17, तो 13 3 14 और 1 15। 13 3 16 और 1 17। ठीक है, 17 लोग थे ना इधर। ठीक है, तो 3 लोग यहाँ हो गए। अनिकेत इधर तो अभी भी कितने लोग होंगे? इधर टोटल 11 लोग थे इसके, इधर 3 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, तो इधर 7 लोग। तो 7 और 3 10 और 2 12 और 13, टोटल इतने लोग हैं। 5 25 लोग हैं टोटल। यार जल्दी, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब घुमाने वाला थोड़ा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेस्ट वे टू विन, ये लिखा है। द वे टू हेल ये लिखा है। वेन ऑफ द डे ये लिखा है। तो सेल ऑफ नाइट इज ये रिप्रेजेंट ऑफ द वे। ऑफ द वे, तो वे यहाँ पे है, ऑफ कहाँ पे है? दा यहाँ पे है, दा वे यहाँ पे है, आ गया अपना। अब सिर्फ ऑफ ढूंढना है। ऑफ यहाँ पे है और ऑफ यहाँ पे भी है, तो टू सेल नाइट। ऑफ इन दोनों में कॉमन क्या है? ऑफ का तो सीधे मिल जाएगा, ना लू फू का ना। तो ना ऑफ का तो सीधा सीधा आ गया ना, ऑफ का तो है ना। जिसमें ना नहीं है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ना तो सभी में दे रखा है ना। और दावे का क्या आएगा? दावे का आएगा लू हा हू फा। लू हा हू फा, ना के बाद ना का, ये नहीं है। ना के डबल एल यू, ये भी नहीं है। ना काफा, ये भी नहीं है। ना लूफा, ना लूफा ये हो जाएगा डिक्शनरी में। तो यहाँ पे क्या है? रिजाइन, रिपेयर। ठीक है, आर ई तो कॉमन आ गया, ऐसा है आर के पी क्यू आर एस, तो पी पहले आएगा, तो सबसे पहले तो 2 आएगा। 2 के बाद 2 5 4। ठीक है, 2 5 4 कॉमन है, एक और 3 में देखना है, रेसी डी, तो 3 पहले आएगा। नो एक्सिस डब्लू, नो एक्सिस डब्लू, नो एक्सिस डब्लू, तो ये एक्स हो गया, ये डब्लू हो गया। सम आर आर एक्स, सम आर आर एक्स, सम आर आर एक्स, सम आर आर एक्स। ठीक है, तो कैलकुलेट सम डब्लू आर नॉट एक्स, सम डब्लू आर नॉट एक्स।
हाँ, जब एक्स डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू एक्स कैसे होगा? सम डब्ल्यू आर नॉट एक्स। सही बात है। नो डब्ल्यू इज आर, नो डब्ल्यू इज आर, ये हम नहीं बोल सकते। ओनली वन फॉलोज। सम डब्ल्यू आर नॉट एक्स। हम्म, ठीक है। ए एक्स तो माइनस होते जा रहा है कितना, ए माइनस एक्स तो -3, 24 -3 -3 -3 15 -3 एल आ जाएगा। एल ही आएगा ना। -3 24, 24 -3 21, 21 -3 18, 18 -3 15, 15 -3 12। इज इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट टर्म बतानी है। ए जेड वाई एक्स -3 24 -3, तो ये तो सही है। एन 14 -2 12 -2 10 -2 8 -2 6, तो ये आर जी एच गलत है। आर जी एच गलत दिया हुआ है, ठीक है। The following figures can be removed so that all starting from one fit into one pattern। अच्छा, मतलब ओड बताना है इनमें से कौन है। तो हैश यहाँ यहाँ यहाँ, हैश यहाँ 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 यहाँ, तो ये वाला अलग है ना थर्ड। क्योंकि अगर आप हैश की पोजीशन देखोगे तो यहाँ से यहाँ आया, सेकंड में सही दिया हुआ है, फिर यहाँ आया, फिर वापस गया, तो इसका मतलब ये वाले में हैश यहाँ तो कभी जा ही नहीं सकता ना, तो थर्ड अलग हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? नोट डिजिट्स नहीं, ठीक है। विच टू साइंस एंड टू नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अगर पहले को चेक करें तो पहले में 16 25, तो यानी 25 15 16 4 5 20, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी यहाँ डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई। क्या कर दिया मैंने? 25 15, 25 की जगह 16, फिर 4। अच्छा, 4 और 5 अलग अलग है, ठीक है। प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और मल्टीप्लाई और इक्वल टू। तो देखो ये आया -4 × 5 = 20, तो ये आया 25 और 15 40 -20 = 20, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल वॉचेस आर क्लॉक्स, ऑल वॉचेस आर क्लॉक्स, some clocks are machines, some clocks are machines, some machines are gadgets, some machines are gadgets, some machines are gadgets। कंक्लूजन है, some watches are machines, some watches are machines से जरूरी नहीं है। some machines are clock, some machines are clock, हाँ ये बिल्कुल होगा। some gadgets being clock, some gadgets being clock is a possibility, possibility तो है भाई 23। Due to heavy rain in Bangalore, heavy rain in Bangalore, the normal lives of citizens, normal lives are paralyzed। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू हेल्प पीपल एंड अवॉइड लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ बैंगलोर। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हॉस्पिटल में जाने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो ओनली वन फॉलोज। इसमें क्या है भाई? स्क्वायर प्लस 7 324 और 9, तो यहाँ पे 256 प्लस 8 264। न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू जनरल रीडर्स इन द सेम वे। न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है? जनरल रीडर से। न्यूज़पेपर को पढ़ता है जनरल रीडर्स, प्रोफेशनल जर्नल को पढ़ता है रिसर्चर्स। या प्रोफेशनल जर्नल को कस्टमर्स तो नहीं पढ़ेंगे, टेक्नीशियंस भी नहीं पढ़ेंगे, और लिटरेट्स, लिटरेट्स का मतलब क्या हुआ भाई? लिटरेट्स मतलब वही ना, फिर शिक्षित, शिक्षित थोड़ी पढ़ेंगे, रिसर्चर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आया अपना इनइक्वालिटी का ये सवाल, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू पूछा हुआ है। क्यू और ई, क्यू और ई, तो ई बड़ा है क्यू से,
गलत हो गया। यू डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू बड़ा है। जेड और ई, जेड और ई, जेड और ई में जेड बड़ा है, ये सही है। एच और पी में, एच और पी में नहीं बता सकते। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाला, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा अपना, थर्ड वाला करेक्ट है। यहाँ पे ये था तो इसको बना दिया हमने ये कन्वर्ट करके, पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड। ठीक है, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। अच्छा, इसको अंदर की तरफ मोड़ के और फिर पंच कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बनाए हैं हमने तीन, तो ये तीनों तरफ फैलेगा, ऐसे भी और ऐसे भी तीनों तरफ आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सीट इज रिटन एज, सीट इज रिटन एज SEAT, सीट इज रिटन एज TIJJ। ट्री कैसे लिखा होगा? ओके, टी, STEIAJTJ। 20, 10, 19, 20, 5, 9, 1, 10। तो यहाँ पे 20, 20, 19, 10, 9, 10, 15, 9, 10। क्या लॉजिक है भाई? एस, 19, 39। तो वोवेल का भी नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे सीन क्या है भाई? चलो इसको देखते हैं अभी, अभी तो नहीं समझ में आ रहा क्या है, बाद में देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, करेक्ट मिरर इमेज। ए घूम जाएगा तो ए तो एज इट इज रहेगा, तो ये तो खत्म हो गया सेकंड ऑप्शन, तो ए एज इट इज रहेगा, एच घूम जाएगा तो एच ऐसा होगा, AH। पहला और तीसरा बचे केवल, पहला बचा केवल। सेलेक्ट द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कोर्ट, कोर्ट में टेनिस, जिम्नेजियम में एक्सरसाइज, रेसलिंग में अरीना, अरीना में रेसलिंग होती है। एनुअल, एनुअल का आधा, सेमी एनुअल, मंथली का आधा, एक सेकेंड, एनुअल, सेमी एनुअल, मतलब उससे छोटा, तो मंथली से छोटा। वीकली या डेली, डेली तो नहीं, वीकली, फोर्टनाइटली नहीं, वीकली। हिंदी में देखें, वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, साल, 6 महीने, 1 महीना, तो वीक आना चाहिए। 147 यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द नंबर डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, 147 इंटू 3, 3 इंटू 2, -3, -3, 6, 6 इंटू 2, -1, 2+1 इंटू 2 -1। अच्छा, 147 दूनी, 2 7 14, 2 4 8 1 9, 2 1 2, 294 -1। पहले तो इंटू 2 -1 करना है, इंटू 2 -1, फिर यहाँ इंटू 2 +1, तो 293 इंटू 2, 3 6 2 18, 2 3 4 1 586 +1 करना, तो 587 आ गया। 587 में फिर इंटू 2 -1 करना है, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, -1, तो 1173 आना चाहिए। फिर इसमें इंटू 2 +1 करना है, तो 6 14, 2 1 3, 2340 +1, 2347। तो ये वाला गलत दिया हुआ है, 2340 गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है भाई? 29 31 37, 11, इसमें देखते हैं, 17 11 13, 11 और 13 14 24, 14 और 20, 11 13, 2 का, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है।
यहाँ +2 होना चाहिए, यहाँ +2 है, +2, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, पूछ रहा है। चलो फिर सेम रिलेशनशिप पूछ रहा है ना, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, +2, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो +2 और यहाँ +2, ये भी रिजेक्ट हो गया, +2 और +9। अच्छा अच्छा, ये नहीं है यहाँ पे रिलेशन, मतलब हम्म, एक सेकंड, फिर रिलेशन ये भी लग रहा है मेरे को। 17 और 11, 28 - 2, 37 और 29, 37 और 29, और 7 16, 3 5 1 6 -2, -4 -2। यार इसका लॉजिक क्या है? 37 और 31, 8 68, 37 17 और 13 30। हम्म आंसर तो इन दोनों में ही होगा, 19 21 23। टाइम ज़्यादा दे दिया हमने इस पे, बाद में देखेंगे भाई। 5 boxes आर kept इन अ वर्टिकल अरेंजमेंट, 5 है, 1 2 3 4 5। कलर क्या था हो गया इसका? 5 boxes, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज kept बिलो सी, तो यहाँ पे सी आ गया। देयर आर 2 boxes kept बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी के बीच में 2 boxes हैं, तो सी यहाँ है तो डी यहाँ होगा, तभी तो 2 boxes आएंगे इनके बीच में। Box E is kept at the second place from the top. E is kept at the second place from the top. Only 2 boxes are kept above A. A यहाँ पे आ जाएगा। Which box is kept at the bottom? A, B. B होगा ना bottom, bottom पे तो B होगा। इसका मतलब हो गया bottom पे B है। Select the option in which the given figure is embedded. किसमें है भाई? रोटेशन अलाउड नहीं है, तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा, तीसरे में है, तीसरे में लगा दो बस फटाफट। ए मीन्स प्लस, ठीक है, तो बी, बी मीन्स, बी मीन्स ब्रैकेट, बी मीन्स ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब है ये 700, ए का मतलब है +11 110, एस का मतलब है -90, एफ का मतलब है ब्रैकेट क्लोज, डी का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है ब्रैकेट स्टार्ट 9, एम का मतलब है मल्टीप्लाई 10, एस का मतलब है -10, एफ का मतलब है ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया डिवाइड एज इट इज। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 90 - 10 80, और यहाँ पे आएगा आपका 710 माइनस 110 -90 20, 720, ये आ जाएगा आपका 720/80, तो यानी कि 9। 8 people are sitting in a straight row, 8 people are sitting in a straight row, ठीक है। ऑल फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। एम सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, एम सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड से थर्ड, तो यानी कि एम, एक्सट्रीम एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम एन यहाँ पे है, एन को थोड़ा इधर बना देते हैं। एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन एज टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन के राइट में जितने उतने पी के लेफ्ट में है, एन के राइट में 3 लोग हैं, पी के लेफ्ट में नहीं, तो यहाँ से तो नहीं आएगा, तो एन के लेफ्ट में जितने लोग हैं फर्स्ट ऑन द एक्सट्रीम एंड, एम यानी कि यहाँ पे है,
एम यहाँ है, एन यहाँ है, तो एन के राइट में है तीन लोग तो पी के। अच्छा, एम यहाँ है, थर्ड पे बताया ना उसने। एम सिट्स थर्ड फ्रॉम। एक सेकेंड यार, करते हैं इसको बाद में। फोर नंबर्स हैज बीन गिवन आउट, आउट ऑफ विच लाइक ओड बताना है। 157 प्राइम का होगा यहाँ पे। 7 5 12 1 13, 7 6 13 1 14, 7 7 14 1 15, 3 10 11। तो ये तीनों तो प्राइम लग रहे हैं मेरे को। ये प्राइम नहीं है, ये 137 प्राइम है, 167 प्राइम है, 157 प्राइम है, 177 प्राइम नहीं है। एक्स यू -3 आर -3 15 ओ आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ यानी कि ये दोनों ऑप्शन ओके। तीसरा चेक करना है, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, यानी कि एन आना चाहिए। एन लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर हाई स्कूल मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर इंजीनियरिंग एज देयर कोर्स ऑफ चॉइस। हाई स्कूल के बाद बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग पसंद करते हैं एज देयर कोर्स ऑफ चॉइस। कंक्लूजन है, इंजीनियरिंग इज द इजीएस्ट कोर्स टू लर्न, ऐसा जरूरी तो नहीं है। देयर पेरेंट्स परसुएड देम टू चूज इंजीनियरिंग, अब हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है अटेंड इसके अंदर। आफ्टर हाई स्कूल मैनी स्टूडेंट प्रेफर इंजीनियरिंग एज देयर कोर्स ऑफ चॉइस। वो किस वजह से पेरेंट्स बोलते हैं या फिर इजी है इस वजह से चूज करते हैं या फिर कोई और रीजन है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला स्टेटमेंट में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। चूज द अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। ना, ना, नीदर वन और टू, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। डी है अपना आंसर। तो यहाँ पे क्या है? 272। पहले को अगर चेंज करूँगा तो -16 इंटू 18/6 प्लस 113, तो 3 16 38 -48 प्लस 113। यहाँ 272 में अगर मैं 113 जोड़ता हूँ तो 5 8, 350 में से 48 घटा देता हूँ, 15 7 8, 7 में से 4 गए 3 3 7, तो पहले ही सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसका मिरर इमेज बताना है तो 5 तो हो जाएगा आपका उल्ट इस तरीके से, ठीक है। और आर हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा आपका ऐसा। 10 रुपये में ही दिया हुआ है सही। ट्रायंगल में ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये वाली लाइन जो है वो ऐसे आएगी। तो यानी कि ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ हम ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड में सही दिया हुआ है, थर्ड में सही दिया हुआ है, फोर्थ में भी सही दिया हुआ है, ठीक है। और एस कैसा आएगा? ऐसा आएगा उल्टा, ऐसा आएगा उल्टा। आर कैसा आएगा? आर आएगा ऐसा। सेकंड ऑप्शन सही है। ये यहाँ से यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, 1 2 3 4 5, तो ऊपर जाएगा डॉट। एक सेकंड, खाली डॉट यहाँ था, यहाँ आया। यहाँ आया, इधर आएगा खाली डॉट। खाली डॉट इधर तो है ही कि नहीं, लेकिन एरो इधर था, इधर ही रहा, इधर था, इधर वहाँ। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो डार्क और होलो के बीच में एक टेल है, डार्क और होलो के बीच में टेल है, डार्क और होलो के बीच में एक टेल है, डार्क और होलो के बीच में एक टेल है। और जो एरो है वो
एरो के एंटी क्लॉकवाइज में, लेफ्ट में थर्ड पे होल है, लेफ्ट में थर्ड होल है, एरो के लेफ्ट में। फर्स्ट इज डिफरेंट, फर्स्ट इज डिफरेंट, फर्स्ट इज डिफरेंट। The UNDP report reveals that nearly 90% of all people have a deeply ingrained bias against women. Gender discrimination is not limited to India. बिल्कुल सही बात है ये तो। यूएनडीपी ने सिर्फ इंडिया के बारे में थोड़ी बताया ये। Women also hold some sort of bias against women. Nearly 90% of all people have a deeply ingrained bias against women. 90% ऑफ ऑल पीपल बोला है ना, तो अब 90% ऑफ ऑल पीपल में मैन और वीमेन दोनों ही आएंगे, मेरे हिसाब से दोनों ही सही होंगे भाई। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना रीजनिंग। रीजनिंग में यार 3 बज गए और टाइम भी इतना चला गया। एक ये वाला कर लेते हैं जल्दी से। 8 पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 3 4 5 6 7 8। एम सीट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड एम अगर थर्ड है तो फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। एन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, सेकंड या तो एन यहाँ पे है या तो एन यहाँ पे है ना। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन, ये तो रिजेक्ट हो गया। एज टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन के लेफ्ट में तो पी के लेफ्ट में, पी यहाँ हो गया आपका। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3। एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। ठीक है, ये बैठ गए आपके। एम ही आपका, एम बचा है और वाई बचा है, वाई एक्स हो गया ना। एम और वी बचे हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड वी, तो एक्स एंड वी के बीच में, तो एक्स एंड वी। एक सेकेंड, इसका मतलब ये वो कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन होगा फिर, एम और एन। फिर इसने कहा था एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन एज टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो यानी कि पी को यहाँ बैठा लेंगे। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई एक्स यहाँ बन जाएगा। और ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वी, तो यहाँ वी बन जाएगा और यहाँ पी बन जाएगा, यहाँ टी बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन। पूछा क्या है, हाउ many पीपल सिट टू द राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी ओनली वन। चलो भाई, एक ये बच गया और एक ये बच गया। चलो इनको अब बाद में देखेंगे, चलते हैं मैथ्स के ऊपर। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। भाई फिगर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ए बी जो है वो 12 है, बी सी जो है वो 18 है, और ए सी जो है वो ए है। ओ एक्स जो है, ओ एक्स इज इक्वल्स टू √23, ओ एक्स इज इक्वल्स टू √23/√2। द मीडियंस ए एक्स एंड बी वाई, ए एक्स एंड बी वाई इंटरसेक्ट साइड बी सी एंड ए सी एट एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। if ax and by intersect each other at o, then what is the value of a? 23/2 यार, लंबी सा लग रहा है मेरे को, कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे इसको। A sum of money put on a compound interest in 3 years is, a sum of money put on compound interest amounts in 3 years is 900 and in 4 years। एक पी है जो 3 साल में 900 हो जाता है और 4 साल में 945 हो जाता है। ठीक है, तो 900 पे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 45 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 900 इंटू 1 साल के लिए तो सिंपल ही लगा लो, R/100 इंटू टी, तो यानी कि रेट है 5% का। ठीक है ना। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ से पी प्लस क्यू की वैल्यू अपने को मिल गई -5, पी क्यू की वैल्यू मिल गई अपने को 6। ठीक है, तो यानी कि पी और क्यू -3 और -2 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू प्लस ये लिखा हुआ 1/PQ। तो
ये आ गया आपका 1 + p + q अपॉन पी क्यू, यानी कि p + q की वैल्यू -5 + 1 -4 अपॉन पी क्यू की वैल्यू 6, तो -2 3 -2/3 फर्स्ट ऑप्शन। The difference between two numbers is 4 and the difference between their squares is 56, तो यानी कि x + y कितना आ गया 14, x - y दिया हुआ है 4, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 9, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, सम ऑफ देयर क्यूब्स 729 और 125, तो 9 × 5 = 14, 5 854 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर पी एक्स बाइसेक्ट्स क्यू आर, पी एक्स बाइसेक्ट्स क्यू आर, पी एक्स बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर को, पी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी बराबर है। इफ पी क्यू इज 12, क्यू एक्स इज ए, तो ये भी ए, द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज, एरिया है 9√15, 9√15 हाफ, बेस है इसका 2a इंटू हाइट कितनी है इसकी वो निकालनी है। तो हाइट कितनी होगी, देखो ये ए है तो ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 12 है, ए है, तो ये हाइट आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो यानी कि हाइट को मैं लिख सकता हूँ, हाइट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, हाइट का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, हाइट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 - a² है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये तो कट जाएगा, तो a², अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, a² इंटू यहाँ पे h आएगा ना, तो h² बराबर होगा मेरा 81 × 15 के, h² की वैल्यू रख देता हूँ, तो a² इंटू 144 - a² इज इक्वल्स टू 81 × 15, तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आएगी, 9 × 144 - 9 135 इज इक्वल्स टू 81 × 15, 15 9 135 9, हाँ, तो ए की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है भाई, बच गए। टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी है, इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, तो दो कोड हैं इस सर्कल की, एक ये मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रही है पी पे, ये ए बी मान लेते हैं, ये सी डी मान लेते हैं। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ डी, ए ओ सी, ए ओ सी और बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है, इन दोनों का सम है 80, ये और ये, इनका सम है 80। ठीक है, ए पी सी पूछा है, ए पी सी, ए पी सी कितना मतलब, पता नहीं यार, ये तो क्या पूछ लिया इसने, बाद में देखते हैं। ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल हैं, अगर ए बी सी का एरिया है 9, तो एरिया ऑफ डी ई एफ है 16, तो 9/16 यानी कि इनका 3/4 इज इक्वल टू ए डी ई एफ, तो बी सी, ए बी सी, ई एफ तो बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी की वैल्यू, ई एफ की वैल्यू दी है 2.8, 2.8 4 7, तो यानी 7 या 21, 2.1 आ जाएगी उसकी वैल्यू। एक्स आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ओ, ठीक है, ओ इज द सेंटर, क्यू ओ आर जो है वो अपना एंगल है कितना, क्यू ओ आर है 60, क्यू ओ आर ये है 60। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आर पी, एक्स आर पी, इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का तो 90 है, यानी 90 से तो बड़ा होगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गए। अब ये अगर 90 है, ये अगर 60 है, 9 और 6 15, तो ये एंगल हो गया 30। अब वो एंगल अगर हमें निकालना है, तो ये वाला एंगल अपने को पहले निकालना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, और ये वाला एंगल अगर पता चल जाए, ये वाला एंगल होगा, इसको अगर मैं x मान लूँ, तो ये अगर x है तो ये भी x है, तो x + x, तो x की वैल्यू होगी 30, तो 9 और 3 12, 120 हो जाएगा वो।
हेमिस्फीयर एंड कोन हैव इक्वल बेसिस। हेमिस्फीयर और कोन के बेस इक्वल है, मतलब रेडियस भी इक्वल है। इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल, हाइट्स भी इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई आर एल, है ना। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। रेडियस तो बराबर है, पाई भी बराबर है, तो ऊपर बचा 2 आर और नीचे बचा एल। एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट आर अपॉन एल। अब मुझे ये पता है कि जो एल होती है वो ये होती है आर और एच, है ना। एच बराबर है, तो एल को मैं आर बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? आर बाई एल, आर बाई एल, आर और एच बराबर है ना। तो बराबर है, तो ये 45 हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 45। तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो आर बाई एल को मैं आर बाई एल को मैं लिख सकता हूँ टी, तो बी अपॉन एच, या पी अपॉन एच लिख लो, बी अपॉन एच लिख लो, है ना। साइन 45, तो 1/√2 है इसकी वैल्यू, तो 2/2 इंटू, या तो अगर 45 लिखूंगा तो बी अपॉन एच, वो भी 1/√2, वहाँ लिखूंगा तो पी अपॉन एच, वो भी 1/√2, तो यानी कि 2 इंटू 1/√2, तो √2:1 किया जाएगा रेशियो, थर्ड ऑप्शन। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 13, 24, द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। साइड है ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 13, 13 और 24, ये 13, ये 13 और ये 24, है ना। तो अगर मैं यहाँ से, मुझे पता है ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 12 पे 12 13, तो ये 5 है, यानी कि हाइट भी मिल गई अपने को। तो पूछ रहा है द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज ए, तो इन रेडियस पूछा है, तो यानी कि 5 की 2/3, 5 का इन रेडियस होगा 5 का 1/3, ऐसा ही होगा क्या? नहीं, 5 से तो छोटी आएगी, और 2.5 भी नहीं आ सकती है, तो यानी कि क्या फॉर्मूला होता था उसका, रेडियस का तो याद है मेरे को, इक्विलेटरल का। तो जब देखो ऐसा ट्रायंगल है, ये वाली साइड बड़ी है थोड़ी, है ना, और तो इन रेडियस यहाँ बनाएगा, इन रेडियस यानी कि ये वाली रेडियस हमें चाहिए, है? ये वाली रेडियस चाहिए। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल का, ये अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, मुझे ये पता है ये 13/2 है, ये एक्स मान लो, तो ये वाली आर है। ऐसे ही मैं एक ट्रायंगल यहाँ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगी मेरी 2.4 लग रहा है मेरे को यार, 2.4। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 है। क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 27 आएगा ना। तो यानी कि 3 3 9, तो 9xy, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 27। यही तो खोल के पूछा हुआ है बस, 9xy। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया मेरा 6, और अल्फ़ा बीटा हो गया मेरा 8। तो व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या आना चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हो गई 8, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 में 20, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 20 के बराबर, तो यानी कि 20 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, यानी कि 20 माइनस 8, तो यानी कि हो गया 6 इंटू 12/8, तो 4 दिया, 4 दूनी 2 दिया 9। सम ऑफ रूट आना चाहिए प्लस का 9, तो प्लस का 9 ये गलत, प्लस का 9, यानी कि ये इन दोनों में अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना पड़ेगा, क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा खत्म, बीटा बीटा खत्म, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा ही आना चाहिए, यानी 8 ही आना चाहिए। तो 8 कहाँ आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 3 नंबर आर इन रेशियो दिस, तो तीनों नंबर का रेशियो निकाल लेते हैं, कितने से एलसीएम कितना आ रहा है, 12 3 60, 30, 60 ही आएगा। तो 20 40 इज टू 60 15 इज टू
5 12 48। ठीक है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अरे यार कितनी कैलकुलेशन करवाओगे। 40 का स्क्वायर 1600। 45 का स्क्वायर कितना होता है यार, याद ही नहीं है। 45 45 5 में 25 5 में 20 2 22 4 5 20 2 4 6 16 2 18 5 2 10 और 2 2025। 2025 है ना। 2025 48 का भी निकालो भाई। 48 48 48 का 64 6 8 8 चौक 32 4 38 4 8 32 3 4 चौक 16 3 19 4 10 3 12 2304 कितना आ गया। 9 2 9 4 1 5 5929 तो 23716 अपॉन 5929। ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो 9 का 6 पे 9 9 का 6 पे 9 2 11 9 9 18 7। कटेगा किससे भाई ये किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या। 5929 5929 देखो 70 का हो गया 49। 73 का कितना होता है। तीन तिया 9 3 7 21 7 तिया 21 2 7 49 2 51 9 2 3। नहीं तो 77 का देख लेता हूँ एक बार। 7 7 49 4 7 7 49 4 53 7 7 49 7 49 4 53 9 12 9 929। ठीक है ये तो 77 का है तो नीचे तो आ जाएगा 77। ऊपर ये किसका है भाई। 23,716। 100 का आता है 10,000। 150 का आता है 22,500। 22,500 150 का 151 152 53 54। हाँ ये 54 का है 154 का 154 का 77 दूनी। तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई √2। हाँ एक्स की वैल्यू आ गई √2। स्क्वायर का सम दिया हुआ है ना। एक्स की वैल्यू सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ एक्स की वैल्यू अगर नहीं नहीं ये रूट करके तो आया था। एक्स की वैल्यू 2 आ गई ना। एक्स की वैल्यू आ गई 2 तो यानी कि सबसे बड़ा एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो सबसे बड़ा नंबर हुआ मेरा 96। तो सम ऑफ डिजिट है 9 और 6 15। ठीक है। बड़ा 3 मिनट ले गया यार। द कोन ऑफ रेडियस 8 18 रेडियस है 8 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक कोन है वो ऐसे काट दिया है 2 पार्ट्स में। बे सच दैट द हाइट ऑफ द रिजल्टिंग स्मॉल कोन एंड फ्रस्टम ऑफ द कोन आर इन द रेशियो। हाइट जो है हाइट्स का रेशियो हो गया वो 2:3। तो यानी कि कोन की हाइट जो है वो 2 है और इसकी 3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन एंड द फ्रस्टम ऑफ द कोन। हाँ रेडियस है 8 इसका है 5 3 8। तो इनके रेशियो के ही तो 2 दिया 8 27 8:27 में बांट देगा है ना। क्योंकि इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो इनके रेडियस के रेशियो के बराबर ही होता है। तो रेडियस का रेशियो जब 2:3 दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है तो 3:2 का मतलब ये हुआ कि 3 का क्यूब होगा 27 2 का क्यूब होगा 8। तो ये होगा इनके वॉल्यूम का रेशियो 27:8 है ना। कोन की रेडियस क्या है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर। हाइट का रेशियो जो रहेगा उसी रेशियो में बांटता है। कोन फर्स्ट तक कोन कोन का है 3। कोन एंड फर्स्ट ऑफ द कोन पाई एच स्क्वायर एच तो 27:125। रेशियो पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कोन यानी कि इस छोटे वाले कोन का और फ्रस्टम का। हाँ तो कोन का वॉल्यूम कम रहेगा ना वो उसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है ये यही आएगा। सम ऑफ 16,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 40 महीने। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 40 महीने। करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस पर 10% पर एनम। तो एक महीने का है 10/12 इंटू 40 तो ये हो गया पर रेट। और महीने कितने लगेंगे 12×3 = 36 3 प्लस 1/3 तो 3 9 10/3।
ये हो गई साइकिल, साइकिल है 10/3। ठीक है, तो ये 10/3 तो साइकिल है 10/3, यानी कि 35.3 आएगा आंसर। The following graph shows the ratio of imports and exports of an industry during the period. ठीक है, study the graph of the import of the company in 2009 in 2009 were 420 crore, and how much were the exports? ये दिया हुआ है रेशियो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का जो रेशियो है 2009 में वो है 1.4, तो यानी 14/10 यानी 7/5। ठीक है, वैल्यू किसकी दे दी, इंपोर्ट की दे दी 420 करोड़, तो इंपोर्ट हो गए 420, तो 7 से काट दे 60, 6×5 = 30, तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू होगी 300। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो गई 300। द प्राइस ऑफ ए टीवी वाज इंक्रीज्ड बाय 30%। पहले कितना था, 100x था, तो हो गया 130x। द नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड डिक्रीज्ड बाय 20। अभी 100 बेच रहे थे सेट, अभी बेच रहे हैं हम 80 सेट, तो यहाँ पे इसको एक्स को हटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल्स। यहाँ पे सेल्स कितने की हो रही थी, 10,000 की। यहाँ पे सेल्स कितने की हो रही है, 13/104, 10,400 की। तो सेल कितने से बढ़ गई, 400 से, और कितने पे, 100 पे, तो 4% बढ़ गई सेल। ठीक है, कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड। द कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड। एट रुपीज़ 100 शेयर इज सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹24। 100 रुपये का जो शेयर है वो 24 रुपये के प्रीमियम पे बेच दिया। ब्रोकरेज 1% है। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 25,000 इन दिस शेयर, हाउ मच एनुअल डिविडेंड डज ही गेट। उसे मिलना कितना है, 25,000 का 10%, यानी कि 2500 रुपये मिलना है। अब 2500 रुपये में से इट्स 100 रुपये शेयर, 100 शेयर इज सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 24 रुपये, मतलब 24 रुपये पे 100 रुपये मिलने हैं। 24 रुपये के लिए 100 रुपये मिलने हैं। 1 रुपये के लिए 100/24 मिलने हैं। 25,000 के लिए इतने मिलने हैं। अब इसमें से 1% ब्रोकरेज निकाल दो, तो इसका पहले 10% निकालो। 1% ब्रोकरेज, तो इसका 9%। ऐसा होगा क्या, ये खत्म। 3 3 9, 3 8 24, 8 से अगर मैं इसको काटूँ, या 24, नहीं यार, 8 3 24, 8 दूनी 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, या 9,000। क्या पूछ रहा है भाई, 1 मिनट। एक कंपनी 10% लाभांश की घोषणा करती है, इसके 100 रुपये के शेयर को 24 रुपये प्रीमियम पर बेचा जाता है। ब्रोकरेज 1% है, मतलब 100 रुपये पे 24 रुपये बचते हैं। ऐसा है क्या, 100 रुपये पे 24 रुपये अगर बच रहे हैं, 100 पे बच रहे हैं 24 रुपये, तो एक पे बच रहा है 24/100 रुपये। ठीक है, 100 पे लगाए 25,000, डिविडेंड मिलना है इसका 10%, तो इसका 10%। ठीक है, तो 2 2 4 0 3 और 1 4 0, 25 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50, 10 60, 600। इसका यदि कोई उसे कितना वार्षिक लाभांश प्राप्त होगा, तो इसका भी कम ही होगा, तो यानी कि 2400 रुपये उसे लाभांश प्राप्त होगा। ठीक है, 1% वो भी तो देगा ब्रोकरेज। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज इतना। इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज इतना इन 1 ईयर, हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 10% पर एनम। तो उसका 1% निकाल दो, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल कितना है 405, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल का 9% 1 साल में, यानी 9 + 36, 9 × 5 = 45, 4500 रुपये का 1%, 450 रुपये। 10%, 45 का, 4500 का 1% ना 45 रुपये। सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर
व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच इज वन डिवाइडेड बाई 18, 56, 48 और 21 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाई 11. Sum of digit of the least number which one divided with this leaves remainder 8 in each case. 18 90 डिविजिबल है 11 से, 11 से डिविजिबल है, नंबर 11 से डिविजिबल है और लीस्ट नंबर मतलब कि 48 96 100 110 110 110 48 96 नहीं 40 28 56 56 और 8 66. नहीं भाई, इसको तो छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, अभी टाइम भी अपने पास कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं केवल. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज? फीमेल स्टूडेंट कितनी है, मेल और फीमेल इतने हैं. और परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की फीमेल कितनी है 190 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सारे जोड़ने पड़ेंगे यार, इंटू 100 सारे जोड़ने पड़ेंगे. अगर मैं इनको यहीं जोड़ लूँ 200 314 204 280 जीरो 8 और 6 14 का 4 का 5 40 6 9 और 10 3 8 5 13 7 6 13 14 7 6 13 5 5 10 6 12. ये आ गया आपको 13, यानी कि 3 6 6 12 4 4 10 3 13 3 16 का 6 का हाँ से ले 6 और 4 10 की जीरो 4 5 9 और 3 12 13 3 16 2606 2606. तो इसको अगर मैं 2600 पे ले लूँ तो 190 बटे 26 26 26 26 26 सेकेंड 26 26 190 26 260. यार कुछ गलत है. परसेंटेज फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज. क्या गलती हो गई यार इसमें? नहीं भाई, छोड़ते हैं अभी के लिए. ईच पैसेंजर इन अ ट्रांसपोर्ट बस. आज यार दिमाग सही चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है. ईच पैसेंजर इन अ ट्रांसपोर्ट बस कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द बस. एज मैनी रुपीज, जितने पैसेंजर है उतने ही रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं बस में. ईच पैसेंजर इन अ ट्रांसपोर्ट बस कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस टुवर्ड्स एक्सीडेंट रिलीफ फंड. द कंडक्टर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 949 टू मेक द टोटल कलेक्शन ऑफ 625. तो 625 में से अगर 49 घटा दूँ तो 9 गए 6 9 गए 6 61 बता 4 गए 57 576, यानी कि 24. हाउ मेनी पैसेंजर वर देयर? 24. ठीक है. द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इन द वर्क. एफिशिएंसी ए की और बी की 4:5 है. ए लेता है 27 घंटे, तो टोटल काम हो गया 4 × 27. मोर देन, अच्छा 27 घंटे मोर देन बी टू फिनिश अ वर्क. ठीक है. ए लेता है T+27, तो 4 × T+27 इज इक्वल्स टू 5 × T. हाउ मैनी आवर्स बोथ, तो टी निकाल लेते हैं पहले. 4T तो इधर चला जाएगा, तो 27 4 7 28, तो 4 दूनी 8 तो 10 108 इज इक्वल्स टू टाइम की वैल्यू. तो बी लेता है, टोटल काम हो गया 5 × 108, इतने में 9 12 12 पंजे 60. A die is thrown 1000 times with the frequencies of the outcomes 1 2 3 4 5 6, and how many times the number appearing on the die greater than or equal to 5. Die greater than or equal to 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यानी कि 175 और 190 डिवाइडेड बाई टोटल. टोटल 1000. तो ये आ गया आपका 5 9 7 16 का 6 का 365 बटे 1000. 5 से काट लेते हैं 200 पे, 5 से काट लो 7 पे, 3 पे 73 बटे 200. How many times the number appearing on the die greater than or equal to
अच्छा, वो केवल नंबर पूछा है 365। ओके, मैंने सोचा प्रोबेबिलिटी पूछी है। The following table shows the loan disbursed by bank for 5 years. In which of the following bank did the disbursement of loan continuously increase over the years? Continuously increase over the years. Which of the following banks continuously increase? यहाँ पर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज ही हुआ है ई में। When two dice are tossed simultaneously, the probability that the sum of the numbers appearing on both the dice is 8 will be। दो डाइस साइमल्टेनियसली टॉस करी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज 8। 8 कैसे कैसे आ सकता है? एक के साथ 7 नहीं बनेगा, दो के साथ 6, दो के साथ 6, तीन के साथ 5, चार के साथ 4, और फिर वही। तो इसके कितने दो केस हैं, इसके भी दो केस हैं, ये एक सिंगल केस है, तो ऊपर कितनी आउटकम है? 5 केवल, तो 5/36। The following graph represent the RAM configuration and price of the mobile phones of चार companies. The price of 6 GB RAM Oppo phone, 6 GB RAM यानी कि ये वाला Oppo phone is how much percent more than Oppo phone यानी कि 165 87 is how much percent more than 4 GB RAM Vivo phone, 4 GB RAM Vivo phone 15,785। तो यानी कि इसमें से इसको घटा पहले तो 0, 15 7 गए 8, 0 तो 802 डिवाइडेड बाई इंटू 100, और नीचे आएगा देन वीवो, यानी 15,785। ये पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बेसिकली है आपका 80,200, और नीचे है 15,785। 15,000, इसको मैं ऊपर वाले को कम कर लूँ, नीचे वाले को बढ़ा लूँ, तो मोटा मोटी कितना आएगा? 80,000 अपन 16,000, तो लगभग लगभग 5 के आसपास, 5 के आसपास आएगा, मतलब 4 पॉइंट आएगा, 4.8 या 5 आएगा। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो आएगा 5×5 = 25, 5×40 2 42, 4×5 = 35, 4×39 35, 3×5 = 25, 3×28 का 8 का 2×5 = 2 7, 782, तो 5 से हल्का सा ज़्यादा, क्योंकि 78,000 तो यही आ गया, 5.8 तो आ नहीं पाएगा। ठीक है। नंबर इज chosen at random from 1 to 50. What is the probability that it is a prime number? अरे यार, प्राइम नंबर कितने हैं गिनने पड़ेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 6 7 है, 8 है, 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 पाँच और पाँच 10 और 7 17 17 13 40 17 13 30 और 11 41 17 और 23 40 और 19 29 31 60 37 और 41 37 41 और 43 84 और 47 कितना आ गया? 7 और 7 14 4 18 और 9 27 और 1 28 का 8 का 6 और 4 10 11 17 20 28 32 328 बटे टोटल सम कितना होगा? 50 × 51/2, 2 25 25 25 2 25 25 127 1275, 1275 0.4 के समथिंग, 0.4 के समथिंग, तो कितना है ये? 330 मान लो, नीचे 575, 5 से 5 6 30, 5 6 30, 5 दूनी 10, 2 27 5 25, तो आया भाई 6 से 11, 6 चौक 24, 6 दूनी 12.11 दिया।
एक बटे 3 पॉइंट समथिंग, तो 0.3, 0.3 आएगा. Shopkeeper gives two successive discounts on a watch marked rupees इतना. The first discount is 10% if the customer pays इतना for the watch. Then what is the second discount? 2103. तो 2700 का कितना परसेंट है? 2103, 2103 तो 21,375, 300. अरे यार, एक तो ये नहीं चल रहा. 2750. हाँ, तो ये कितना है? 15, 50, तो 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 12, 15, 12 होगा. अभी तो माइनस भी तो होगा इसमें से. टू मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इनटू क्यूटी एंड आर एस आर 17, 18 और 27. तो 18, 27 तो 15 आ सकता है. कुछ के एक भाई ये तुक्का मार रहे हैं, बाकी 5 क्वेश्चन छूट गए इसमें यार. हमने रीजनिंग में ही ज़्यादा टाइम ले लिया था, 2 रीजनिंग के भी छूट गए. शिट, कोई बात नहीं. हम्म. आज यार दिमाग चला नहीं सही से. रीजनिंग में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया पहले तो. चलो कोई नहीं, इंग्लिश करते हैं. We watched the carpenter to repair our broken table. Repairing. His grandfather and his father were all elocutionists. His father published Graham Bell's family. सबसे पहले तो डी आएगा, बाकी खत्म हो गया सब. स्टडी ऑफ डिजीजेस. एम्पैथी नहीं, एंटीपैथी नहीं, टेलीपैथी. पैथोलॉजी, 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 पैथोलॉजी ही होगा, है ना. Between January and May, outflows from foreign portfolio investors have reached their highest level in 10 years, and by June, that million was pulled out on a net basis from the domestic capital market. Between January and May, outflows from DB एक पेयर है, DB. तो DB एक पेयर यहाँ पे बन रहा है सिर्फ. A. Between January and May, outflows from foreign portfolio investors, outflows from foreign portfolio investors have reached their highest level in 10 years, and by June 4, 6 billion was pulled out on a net basis from the domestic capital market, giving orders in a manner that permits no refusal. Giving orders in a manner that permits no refusal. Dictatorial. He watered the plants regularly, although they did not grow well, and put manure in them. He watered the plants regularly and put manure in them, although. तो यानी पी और एस जो है वो एक पेयर है. पी और एस, पी और एस, पी और एस हर जगह ही दे रखा है. ऑल्दो पहले आएगा, और पी क्यू एक पेयर है. पी नहीं, पी क्यू नहीं, क्यू आर एक पेयर है. क्यू आर, पी एस और क्यू आर, यानी थर्ड और फोर्थ में आंसर है. ऑल्दो दे डिड नॉट ग्रो वेल, यानी पहले पी क्यू आएगा, पहले पी एस आएगा. He watered the plants regularly and put manure in them, although they did not grow well. The coach instructed the team that they would need to arrive early for practice the next day if they planned on improving their performance. The coach said to the team, if you will, if you planned on improving your performance, if you
plan on improving few plan on improving your performance. You will need to arrive early for the practice tomorrow. ठीक है यही आएगा. To bear fruit. To produce. To bear fruit. To bear fruit मतलब to be creative, to accept the truth. To bear fruit. To bear fruit का मतलब होगा क्या होना चाहिए यार. टू बियर फ्रूट क्रिएटिव तो नहीं है. टू पुट इन हार्ड वर्क ये भी नहीं है. टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स ये लग तो रहा है मुझे. नहीं प्रोड्यूस नहीं होगा. बियर मतलब टू कुछ सहना. पुट इन हार्ड वर्क या टू एक्सेप्ट द ट्रुथ. टू एक्सेप्ट द ट्रुथ होगा यार. मुझे लग तो रहा है यही होगा. फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड diminishes misery. Both sympathy and empathy are important in life. Our relationships surely improve as we generate understanding, loyalty, and higher productivity. But of the two, empathy is certainly more important. When we emphasize with our customers or employees, what is the change in our relationships? तो डी से ए से स्टार्ट होगा. बोथ आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ बट ऑफ द टू एम्पैथी इज सर्टेनली मोर इम्पोर्टेंट. तो ए के बाद जस्ट सी आएगा. तो यानी कि बी और डी में अपना आंसर है. ए और सी के बाद बट ऑफ द टू एम्पैथी इज सर्टेनली मोर इम्पोर्टेंट. व्हेन वी एम्पैथाइज फिर ये क्वेश्चन पूछेगा. वी एम्पैथाइज विद आवर कस्टमर और एम्प्लॉय व्हाट इज द चेंज. फिर बताएगा आर रिलेशनशिप श्योरली इंप्रूव एज वी जनरेट अंडरस्टैंडिंग लॉयल्टी एंड हायर प्रोडक्टिविटी. तो यानी कि डी भी आएगा. Even though Mahindra and Mahindra warn, even though Mahindra and Mahindra warn consumers not to use low standard engine oil, people refuse to read the instructions and damage their vehicles. Even though and Mahindra warn consumers. warn नहीं आ सकता ना यहाँ पे. warns आएगा ना. Even though Mahindra and Mahindra warned customers not to use low standard engine oil, people refuse to. The paper gave all the lurid details of the murder. Detailed. Lurid मतलब shocking. Lurid details. Paper gave all the malicious. Similar पूछा है ना. Lurid मतलब shocking details. All the shocking details. Lurid. He is the most intelligent. He is the more intelligent and hardworking student. Most आएगा ना. More intelligent गलत लिखा हुआ है. This is the purest clock that I have ever seen. This is the tastiest, sharpest, finest होगा. भाई क्लॉक प्योर नहीं हो सकता, शार्प नहीं हो सकता, टेस्टी नहीं हो सकता, फाइन हो सकता है. ओपेक का एंटोनियम ट्रांसपेरेंट. The software will be upgraded by the IT team next month. The IT team will upgrade. इनकरेक्ट. मेटल सही लिखा है, ब्रूटल सही लिखा है, फेटल सही लिखा है, ये गलत है. The explanation will have been provided by the professor by the end of the lecture. The professor will An explanation will have been provided by the professor will have provided an explanation by the end of the lecture. He charged a relatively modest fee. Synonym पूछा है modest का.
यानी कि ये तो एंटोनिम हो गया, कंसीटेड भी एंटोनिम हो गया, वेन वेन भी एंटोनिम हो जाएगा क्या, डिफिडेंट, मोडेस्ट, वेन, VAIN, वेन। हाँ तो ये भी अलग है, ये होगा इसका सिनोनिम। I said to the bank manager, I have forgotten my account number. I said to the bank manager that I have forgotten his account number. नहीं, I said to the bank manager, I told the bank manager that I had forgotten my account number. The hypothesis has been thoroughly tested by the scientists before it was presented. The scientist had thoroughly tested the hypothesis before he presented it. The book are not owned by him. The book is not owned. Book is not owned by him. He was too tired for walking anymore. He was too tired to walk. He was too tired to walk. We have decided to go on a long drive with our friends. We have decided to go on a long travel भी आ सकता है वैसे, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल कोई बोलता थोड़ी है यार, लॉन्ग ट्रैवल की जगह तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। ट्रिप होता है यहाँ पे, ड्राइव आएगा। Monica told me that I could stay in her flat whenever I was in Mumbai. Monica said to me, you can stay. I नहीं आएगा, you आएगा. You can stay. Daily infections in India have been growing at an alarming rate. Again from Wednesday, the country has set 4 consecutive records for the most single-day infections in 2021. The country have reported no new cases. Country had reported इतना new cases a day. हैज आएगा या हैड आएगा? हैज आएगा शायद। यस, हैज आएगा, हैज। The country has reported इतना new cases, the highest since December. The worrying trend is that it is raising the case rate dropped to इतना for week ending February 11. The worrying trend is that it is rising the it is rising या raising, is raising the case rate. While this is nowhere close to the peak the country had seen over 96 average cases a day in mid-September, the worrying trend is that it is rising the case rate dropped to इतना for week. Raising आना चाहिए यार. In January 2020, the cityscape of New York is saturated in a cold, melancholy hue. अरे हट जा भाई. Melancholy hue. Rain falling relentlessly from storm clouds, the fruits of a superstorm brewing hundreds of miles away in the Atlantic. It's a sight that etches itself dominantly into memory, but the rain infiltrates the senses in its unique manner.
For the first time, I can physically perceive climate change. It tastes like salt and decay, like the city is weeping. I feel it soaking through my clothes, chilling me to the bone with every gust of wind. I feel it again when I am shuddering in my soaked coat, huddled in a cramped subway car on my home. Throughout the winter, I'm haunted. uh, Throughout the winter, I'm haunted by an image of a drowning rat, a symbol often seen scrawled on partially submerged walls as the street art. The rat looks up into the sky, rain pouring down on it ceaselessly as the city around it floods. It has accepted its fate, sips from puddles around it, becoming part of the deluge. Its eyes seem to be pleading for mercy. 2 years on, I find myself reclining on a sandy dune at the far end of the earth, a few kilometers west of the Africa's skeleton coast in Namibia. I can hear the distant rustling of Sahara's sand grains and the occasional hissing sound they make as they are lifted and carried by the wind. The faint scent of desert shrubs occasionally pronounces itself before being whisked away by the wind. Such barrenness I'd prefer over the city's decay at this moment, at any moment. The rustling of sand eventually gives way to monotonous, slow droning. The sound of the desert is stretching endlessly from the top of my dune. Just a few hundred meters away from the beginning of this desert, I can hear the land slowly being eaten away by the sand. I'm later told by a local inhabitant that this is the norm during the Saharan summer. Sit and experience long enough and you will see how dunes grow over strips of vegetation, covering what once was a vibrant savanna under layers of sand. This is not merely the desert you are seeing and hearing. Sorry. According to the author, he is haunted by an image of a drowning rat throughout the winter. 5 years later, he is on a sandy dune at the far end of the earth. 2 years on. 2 years later, ना ये तो गलत हो गया. He can hear the land slowly being revamped by the sand. He can feel it soaking through his clothes. I can hear the rustling of sand and the hissing sound, and hear the land slowly being revamped yes, by the wind. Being revamped by the wind. He is haunted by an image of drowning rat. ये तो लिखा हुआ था कि when I'm dreaming, by an image of I'm haunted by an image of a drowning rat. Haunted by an image of a drowning rat throughout the winter. ये सही है. Complete the sentence. The rat looks up into the sky, accepting the downpour. What is the synonym of the underlined word according to the given passage? You will see how dunes grow over strips of vegetation. You will see synonym of the underlined word according to the given passage. You will see how dunes grow. Grow का synonym बताना है ना. Blossom. It tastes like salt but not decay. Sahara's sand grains make a hissing sound as they are carried by the wind. सही है. New York cityscape is saturated in a warm
चीयरफुल ह्यू। बी तो सही है भाई। सी तो मुझे नहीं सही लग रहा। सी के बारे में तो उसने नेगेटिव चीज बोली थी ना। सिटीस्केप ऑफ न्यूयॉर्क इज सैचुरेटेड इन अ कोल्ड मेलनचोली ह्यू। हाँ तो सी तो गलत है, यानी कि बी ऑप्शन तो हट गया अपना, और बी सही है तो ए भी हट गया। तो बी। अब सिर्फ हमें ये बताना है कि सी सही है या फिर डी सही है। ए को चेक करते हैं। इट टेस्ट लाइक सॉल्ट बट नॉट डिके। इट टेस्ट लाइक सॉल्ट एंड डिके, तो ए भी गलत हो गया। व्हाट इज द सेंट्रल थीम? Rustling of Sahara's sand grains, a superstorm is brewing, street art of a drowning rat, a changing environment. ये होना चाहिए। Which type of tofu doesn't need refrigeration? ओहो tofu आ गया। Tofu is made from soybean seeds. Dried soybeans are soaked in water, crushed and boiled. The mixture is separated into solid pulp, opara, and soya milk. Salt, coagulants, such as calcium, magnesium chlorides, and sulfates, are added to the soy milk to separate the curds from the whey. In some cases, the coagulants, such as citric acid, can be used. The soy milk is poured into molds to allow the carbohydrate laden whey to drain off. The resultant soft cakes are cut into squares and stored under water until sold in bulk or individual water-filled tubs. Tofu can be made extra soft, firm or extra firm depending on the different methods of production. Dried tofu which does not require refrigeration is also sold. तो ये dried tofu है. Is the following main constituent: soybean, dried soybean seeds. Tofu अभी बताएगा आगे. Tofu is 6 to 8% protein and high in calcium, potassium and iron. 6 to 8 gram protein contain 206 to 8% of protein. परसेंट 6 to 8%। वन गलत है, बी सही है। ये गलत है, बी सही है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। फॉर्म पूछा है इसमें सिनोनिम। फॉर्म का मतलब हो गया स्टेबल, सीजन का मतलब हो गया सेपरेट। अरे फॉर्म, select the option that correctly matches the word from the passage. फॉर्म तो ए का तो वन ही है, ए का तो वन ही है, बी और सी का देखना है। तो सेपरेट का मतलब सुन, SUND or add salt, herbs, pepper or other spices to food। सीजन का मतलब हो गया टू, बी का टू। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जापानीज एंड चाइनीज टोफू? नीचे बताया होगा इसने। Chinese tofu usually has a somewhat firmer texture and a more pronounced taste than that favored in Japan. Chinese tofu has a firmer texture. Chinese tofu has a more pronounced taste. दोनों सही है। According to the passage, the following is not true. एक और passage. A demographic dividend is the economic growth potential that can result from shifts in a population's age structure, particularly when the share of the working age population 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population, according to the UNFPA. In other terms, it is an increase in economic outputs that result from an increase in the proportion of persons in the labor force to dependents. India has begun a 37-year demographic dividend which might lead to
quicker productivity development and economic growth. As a result, the government must design its policies to seize the chance. As the population ages and productivity declines, it must also develop measures to deal with rising medical costs. India will also require an affordable social security system that pays pension to the elderly and take care of their daily needs and medical bills as more people choose to live independently from their parents. India faces difficulty in utilizing its demographic dividend since not all segments of the population have equal access to resources like technology and education. Different states are going through different demographic transitions. For example, whereas Andhra Pradesh and Delhi are beginning to to open up their demographic dividends, Bihar and Uttar Pradesh has not yet done so. Across the globe, technological advancement is partially or completely eliminating the need for labor in a number of industries. Even in cases where labor is still required, the complexity of necessitates a significantly higher minimum skill level of for workers than was necessary during the labor intensive output boom in China and Southeast Asia in previous decades. Migration cannot be managed by the infrastructure built in cities and secure jobs, low pay, stressful work environments, and a mismatch between job requirements and qualifications are identified as sources of dissatisfaction. Regional inequality is a social and political issue. The proportion of women in the labor force has dropped. Uneven distribution of education in India, elementary education and instructors are of very low quality. The quality of education among children is revealed via ASER reports. Furthermore, there is no assurance that adult longevity will keep rising indefinitely because modern diseases like obesity are on the rise in many affluent nations. According to the passage, which of the following is not true? In India, elementary education is of low quality. India requires an affordable social security system. सही है. India needs measures to deal with rising medical costs. सही है. The work environment promotes inclusivity and healthy growth in a migration generally. इसमें कहीं बोला है elementary education is of low quality. Hmm. In India, elementary education is of low quality तो कहीं नहीं बोला यार उसमें. एजुकेशन की बात ही नहीं हुई कहीं. Which of the following can be used to explain seize the chance? To take advantage of an opportunity. What is the theme? Theme is demographic dividend and its issues. Which of the following is the synonym of the affluent? Affluent means affluent का मतलब तो rich होता है ना, rich countries. Impoverished तो नहीं है, destitute, impecunious, opulent, opulent हो सकता है, affluent, opulent. Why does India face problem in utilizing its demographic dividend? Uneven access to basic amenities. Different states are going through different transitions. दोनों रीजन है. जीएस आगे भाई. मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. सेंट्रल एशिया में स्टेपीज होती है. साउथ अफ्रीका में वेल्ड नहीं होते. वेल्ड तो तेरे वहाँ पे होते हैं. पंपास अर्जेंटीना में होते हैं. ये भी सही लग रहा है. सेंट्रल एशिया स्टेपीज ब्राजील पंपोस पंपा. करेक्ट. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड.
ट्रॉपिकल 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 कौन सी है? सही तो ये सारी ही है। अब अपने को ये देखना है ट्रॉपिकल कौन सी है। अर्जेंटीना ट्रॉपिकल नहीं है, ब्राज़ील भी ट्रॉपिकल नहीं है, साउथ अफ्रीका ट्रॉपिकल लग रही है मेरे को। अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर मोदी 3.0 कैबिनेट। अरे यार शिवराज सिंह चौहान, ये तो पढ़ा ही नहीं है यार। एक का भी नहीं पता है, एक का तो पता होता। मनोहर लाल खट्टर। पता नहीं भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट? गिनी कोफिशिएंट तो आपका लेफर्स कर्व में यूज होता है, जो आपका लेफर्स कर्व बताता है वेल्थ इनइक्वालिटी को। तो टू मेजर वेल्थ इनइक्वालिटी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत कौन सा है? द ड्री इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हॉर्नबिल इज फेस्टिवल, ये तो भी सही है। गोवर्धन पूजा इज, अन्नकूट पूजा ये भी सही है। गुड़ी पड़वा इज अ ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सही है, तो ये गलत होगा। द फॉलोइंग साइट्स द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली। बुल वाली सील कहाँ मिली थी? बुल वाली सील मिली थी हड़प्पा में। Who among are special official for linguistic minorities to investigate all matters relating to the constitutional safeguard for linguistic minorities? वो points president will appoint. Prokaryotes store their DNA only in the cytoplasm. Cellular organisms use messenger RNA to convey genetic information. A DNA molecule is capable of self-replicating during and identical. दो और तीन तो बिल्कुल सही है। Prokaryotes store their DNA only in the cytoplasm. नहीं हो, कहीं और भी कर लेते होंगे। Which of the following has the highest density of population? Highest density of population is in highest density of population Pondicherry में 1037। In the Hindu temples of South India, Viman is referred to the विमान तो वो होता है ना, मेन बिल्डिंग जो होती है। माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन डेटी नहीं। स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं। द टेम्पल टावर ओवर द मेन श्राइन इसको बोलता है। डिफरेंस ऑफ MSP and market price. The difference of MSP and market price, which is paid directly to the farmer under WTO, is called MSP। इसको कौन से बॉक्स की सब्सिडी बोलते हैं? इसको बोलते हैं शायद येलो बॉक्स सब्सिडी। येलो बॉक्स है ग्रीन बॉक्स? ग्रीन बॉक्स बोलते हैं शायद। Who were the flag bearers for India at the opening ceremony of Paris Paralympics? Paralympics में सुमित अंतिल तो था शायद। Who has been appointed as the interim chairman of the Airport Authority of India? पता नहीं यार। What is with reference to the methanol, consider the following statements. It is simplest of a long series of organic compounds like alcohols. It is consisting of a methyl group CH3 linked with a hydroxyl group, ये भी सही है। Modern method of preparing it is based on the direct combination of carbon monoxide gas and hydrogen in the presence of a catalyst। तीनों सही है भाई। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, लाल हरदयाल, मित्र मेला, वीडी सावरकर। सी का 3 है, सी का 3 हो गया। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, डी का 4 हो गया।
Which language was used as the official language in Satavahan age? Sanskrit. Who was the composer of Priyag Prashasti? Hari Sen. What is the India's rank in environmental performance index? बताना भाई. Following river is a west flowing river. इनमें से west flowing है आपकी पेरियार. दामोदर तो आपकी सोर ऑफ वेस्ट बंगाल में गिरती है जाके बे ऑफ बंगाल में. ईस्ट फ्लोइंग होगी. कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग है. पुन्नी पेरियार है शायद वेस्ट फ्लोइंग यार. केरला की रिवर है ना ये. Who constituted a group of 40 nobles known as तुर्के चारगानी? ये तो आपका था चहलगानी. चहलगानी किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने. बंद किया था फिर बलबन ने आगे. चहलगानी. ऐसा तो नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कर दिया वो. तुर्का ने चहलगानी ने इसी ने किया था. The who among the following is the custodian of Supreme Court? Custodian. When was मनरेगा? 2 फरवरी. 2 फरवरी. Parliamentary reforms empowered the viceroy to nominate one extra member to council. He was the who was Sachidanand Saha. Chandra Prasad Sinha. ओह दोनों ऑप्शन तगड़े दे दिए यार. कौन सा है इनमें से? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सच्चिदानंद सिन्हा. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये है शायद. राजा राम मोहन रॉय was associated with which of the following organizations? ब्रह्म समाज से. which of the following is not a correct match? कौन सा सही नहीं है? चिराव मिजोरम सही है. रॉफ ये भी सही है. भरतनाट्यम ये गलत है. विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह है. ए का 2 ठीक हो गया. सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह. बी का 3. महात्मा गांधी चंपारण. सी का 4. तो भाई अब अपने कितनों में डाउट बचे? जी के में अपने 3 क्वेश्चनों में डाउट बचा. वैसे काफ़ी सारे हमने 2-3 तुक्के भी मार रखे हैं. इसमें कुछ नहीं मार सकते. इसमें कुछ तुक्का नहीं मार सकते. इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते. इसमें मार सकते हैं थोड़ा बहुत. मनोहर लाल खट्टर है. एग्रीकल्चर का तो नहीं बनाया होगा. एग्रीकल्चर का ही बनाया होगा यार. गजेंद्र शेखावत पावर और हाउसिंग. 4 का डी मान लो. 2 का सी मान लो. 4 का डी 2 का सी मान लो. तो 3 का ए. सी ऑप्शन लगा देता हूँ. देखते हैं क्या होगा. बस भाई इन 2 को छोड़ देते हैं. इनमें कोई स्कोप नहीं है तुक्के का भी. अब कर देते हैं सबमिट. कंप्यूटर अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे. देखते हैं क्या कुछ रहती है रैंक. 302 काफ़ी कम रहे यार नंबर इसमें तो. 320 की उम्मीद थी. खैर चलो एनालिसिस आ जाएगा तो एनालिसिस की भी एक वीडियो डाल दूंगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग. ऑल द बेस्ट.